हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग सिस्टम का अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने एलिन्स कंपाउंड के देखे, हेमिस्पायरिन कंपाउंड्स के, स्पायरिन कंपाउंड्स के एंड बाइफिनाइल्स कंपाउंड के आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखे। और जिस तरह से मैंने जो रूल्स बताए थे वही रूल्स आगे भी काम आने वाले हैं। जैसा कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बाईपायरोल सिस्टम का। तो देखिए, बाईपायरोल सिस्टम आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा। जैसे सिस्टम दे दिया आपको, इसको अपन बाईपायरोल सिस्टम बोलेंगे। ये लीजिए, बाईपायरोल सिस्टम है। ओके। और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगा दिए जाएंगे, जैसे COCl लगा दिया, COPH लगा दिया, COOCH3 लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया है COOH ग्रुप लगा दिया। ठीक है। और एक इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक यहाँ पे एक बॉन्ड आपको ऐसे मोटी लाइन से, ठीक है, ये लीजिए, इसको अपन बोल देंगे वेज। इसको अपन बोल देंगे वेज। या फिर आपको जो ऊपर वाली ये वाली जो लाइन है, ये आपको डैश डैश में देख के रखेंगे। ठीक है। जैसा कि अपन अपने बीच में पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है। या फिर एक बॉन्डिंग है वो आपको मोटी देंगे, मतलब थिक लाइन बना के देंगे, और दूसरी आपको नॉर्मल लाइन बना के देंगे। ठीक है। तो चलिए, किस तरह से अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि जो वेज और डैश है, वेज और डैश है उसको आप नीचे ले आओ। ठीक है। उसको अपन नीचे ले आएंगे तो इसको अपन इस तरह से रोटेट कर देंगे, तो वेज डैश अपना नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। अब इस पोर्शन का अपन फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, और फिशर प्रोजेक्शन में मैंने आपको समझाया था कि वेज को आप ऊपर की तरफ रखो, मतलब ये हो जाएगा COCH3, और डैश को आप नीचे की तरफ रखो तो COPH हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं अपन लेफ्ट और राइट की। तो देखिए, इसको अपन इस तरह से रोटेट करते हैं तो राइट में ये वाला COCl चला जाएगा और लेफ्ट में अपना COH आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में COH आ जाएगा तो ये हो जाएगा COCl। और ठीक है, और लेफ्ट में अपना आ जाएगा COOH ग्रुप आ जाएगा। फिर अपन नंबरिंग की बात करते हैं, और नंबरिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन वर्टिकल लाइन को नंबर देंगे और उसके बाद में हॉरिजेंटल लाइन को नंबर देंगे। मतलब 1 2 वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, और वर्टिकल लाइन पे देखिए 1 ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा, और हॉरिजेंटल लाइन की जब बात करते हैं तो 3 नंबर ये हो जाएगा, अपना 4 नंबर ये हो जाएगा। अब मूव करते हैं 1 से 2 की तरफ, और ये वाला अपने को चूज करना है जिसमें 4 नंबर आता है, तो इसको अपन बोल देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे रूल्स मतलब वही है जो अपन ने हेमिस्पायरिन एलिन्स में एक तरह से अच्छे से कवर किए थे, कि आप किसी भी एलिन्स को या फिर किसी भी जो भी अपना को वेज डेस मिलता है उसको आप रोटेट करके नीचे की तरफ ले आओ, और उसमें जो नीचे की तरफ वेज डेस होंगे तो वेज को आप फीसर में आप इस तरह से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेफ्ट राइट आपको दिख जाएंगे सारी चीज़ें। चलिए आगे बाई नेफ्थोल सिस्टम की बात करते हैं। आगे अपना क्या सिस्टम है, RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइनेफ्थॉल सिस्टम। बाइनेफ्थॉल सिस्टम के RS कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो देखिए, बाइनेफ्थॉल सिस्टम आपको किस तरह से दिया जाएगा। ये लीजिए, और ये आपको सिस्टम दिया जाएगा बाइनेफ्थोल सिस्टम। यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे भी OH ग्रुप है। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक बॉन्ड को आपको मोटी लाइन से दिया जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड को आपको इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि वेज वाला कौन सा है, डेस वाला कौन सा है। और वही सेम चीज़ें
वेज को आप ऊपर की तरफ रखोगे फिशर प्रोजेक्शन बनाने में। तो वेज देखिए ये वाली साइड वेज है, और ये वाली साइड कौन सी बच जाएगी, मतलब ये वाली साइड कौन सी बच जाएगी, डैश साइड बच जाएगी। तो वेज पे देखिए इस कार्बन पे क्या है, CH COH है, ठीक है। और इस पे डैश पे क्या है, ओनली C, आगे भी CC है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन लेफ्ट और राइट की बात कर लेते हैं। तो इसमें राइट वाला ये कार्बन, मतलब इस कार्बन को राइट बोल देंगे और इसको बोल देंगे अपन लेफ्ट बोल देंगे, ठीक है। तो राइट में अपना क्या बचता है, राइट में अपना बचता है कार्बन फिर OH, और लेफ्ट में क्या बचता है, ओनली कार्बन फिर कार्बन, इस तरह से बचता है। ओके है, क्लियर है। तो देखिए अपन 1 2 वही हॉरिजेंटल लाइन को, 1 वर्टिकल लाइन को, 2 नंबर ये हो जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये होगा। 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे 4 वाला रास्ता यूज करके, तो इसको बोल देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एलिन्स में सिखा दिया था कि किस तरह से अपन इसका RS कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। चलिए तो, और सिस्टम में क्या क्या चीज़ दे के रखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडामेंटन डेरिवेटिव्स की। RS कॉन्फ़िगरेशन, RS configuration of adamantane derivative। एडामेंटन डेरिवेटिव किस तरह से एडामेंटन कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले मैं उसकी आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है। ये कंपाउंड्स अपने, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एडामेंटन कंपाउंड्स बोलते हैं। अभी किस तरह से आपको दिया जाएगा, इसके डेरिवेटिव्स की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप वेज डेस में आपको दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन वेज में दे दिया, क्लोरीन आपको डैश में दे दिया। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपको दे दिया। करना है कि आपको सेम वही चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लो, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते समय आपको क्या मैंने बताया है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उस पर वेज डैश, मतलब वेज को ऊपर की तरफ तो ये हाइड्रोजन, और डैश को नीचे की तरफ मतलब क्लोरीन। अब बात करते हैं अपन लेफ्ट राइट की। तो देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा अपन मूव करते हैं, थोड़ा सा सीधा करते हैं, तो अपने को राइट में Cl मिलता है और लेफ्ट में अपने को क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो Cl, ये हाइड्रोजन। अब नंबरिंग करते समय सबसे पहले अपन हॉरिजेंटल लाइन की, वर्टिकल लाइन की, उसके बाद में हॉरिजेंटल लाइन की। तो 1 नंबर, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने को हॉरिजेंटल लाइन की तो 3 नंबर, और ये 4 नंबर हो जाएगा। तो लीजिए अपना 1 से 2, 2 से 3, और ये वाला अपन चूज करेंगे, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन इस एडामेंटन डेरिवेटिव का अपने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने सारी जो कंपाउंड्स की वैरायटी थी वो अपन ने देखी। फिर अपन ने लास्ट में देखा था कि अदर कंपाउंड्स में जैसे हेलिकल शेप कंपाउंड्स अपने, ठीक है, ट्रांस ऑक्टेन कंपाउंड अपने लिए है, उनका भी कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो अपन हेडिंग लगा देंगे RS कॉन्फ़िगरेशन अदर कंपाउंड्स। अदर कंपाउंड के RS कॉन्फ़िगरेशन, अदर कंपाउंड्स पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें देख के रख सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं अपन। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये लीजिए, और ये डैश है, इधर वेज है, ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। ओके है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि कायरल सेंटर इसमें नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ है, आप नोटेट करके लिख सकते हो, इसमें कायरल सेंटर इसमें अपसेंट होना चाहिए, और अपसेंट है बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कायरल सेंटर अपन किसको बोले इसको, तो ये क्या इसमें अपसेंट है, कायरल सेंटर नहीं है। ओके, चलिए अब ऐसे कंपाउंड्स को अपन कैसे देखेंगे। देखिए सेम वही तरीका मैंने आपको देखने को बताया, कंपाउंड्स को आप सीधा एक बार रख दो, ठीक है, और नीचे वाला हिस्से पे वेजडेस होना चाहिए, और ऊपर लेफ्ट राइट आपके बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, ये लीजिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में देखिए ये वाला हिस्सा अपना क्या दिख रहा है, डैश अपने को दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ वाला हिस्सा वेज आपको दिख रहा है। तो इधर तो मैं क्या रख दूंगा, आपके इधर तो मैं रख दूंगा ऊपर की तरफ वेज वाला रहेगा अपना, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड हो, और नीचे की तरफ ये डैश वाला मतलब क्या हो जाएगा CH। अब लेफ्ट और राइट में ये वाला पोर्शन है तो लेफ्ट में ये वाला, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन, राइट में वही अपना कार्बोनिल और यहाँ पे वही अपना CH है। ओके, CH मान लो, CH2 मान लो। अब सबसे पहले अपन वही वर्टिकल लाइन का नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या करेंगे अपन, उसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड और ये फोर। तो फर्स्ट से सेकंड अपन ये वाला चूज करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन अपना ऐसा आएगा। तो अदर कंपाउंड्स में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का भी अपन क्या निकालते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। चलिए और एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और इसमें एक आपको दे दिया जाएगा, एक ये जो बॉन्ड है ये मोटी लाइन से थिक लाइन से दे दिया जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि जो मोटी लाइन है ये वेज वाली है और जो दूसरी वाली लाइन है ये डैश वाली लाइन है। ठीक है, कैसे करेंगे अपने को सिस्टम पता है। इसको आप रोटेट करके नीचे की तरफ ले आओ, मतलब क्या करेंगे, इसको रोटेट करके अपन इस तरह से देख लेंगे। ओके, और ये रोटेट होके ये लीजिए मोटी लाइन आ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इसी तरह से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। वेज पे क्या है, वेज पे ये क्या है अपना CH2, वेज पे CH2 है तो ये CH2, और डैश पे इस वाले हिस्से को डैश बोलेंगे, मतलब अपना अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, CH है, CH ही है यहाँ पे, बिल्कुल इस कार्बन पे CH ही है। और इसी तरह से अपना राइट वाला ये होगा जिस पे CH है, और लेफ्ट वाला अपना ये होगा जिस पे CH2 है। अब बाकी का काम आपको समझा रखा है मैंने, क्या करना आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, मतलब CH को अपन 1 देंगे, CH2 को 2 देंगे। ठीक है, इसी तरह से 3 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे, और ये प्रायोरिटी डिसाइड अपन ने RS कॉन्फ़िगरेशन, जब कायरल सेंटर के RS कॉन्फ़िगरेशन देखे थे वहाँ पे अच्छे से सीखे थे, और सेम वही रूल्स यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। तो 1 से 2 ऊपर की तरफ, और ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, इसमें मैंने आपको बताया जिसमें 4 आता है, तो ये हो जाएगा अपना R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ये कौन से कंपाउंड है जिसमें अपना जो कायरल सेंटर होता है वो अपसेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, कंपाउंड्स सेकंड कैटेगरीज इसी में ले लेंगे, कंपाउंड्स हैविंग कायरल प्लेन वाले कंपाउंड्स, और आपको बताया जाएगा किस तरह से इसमें कायरल प्लेन है या नहीं है। ठीक है, कायरल प्लेन प्रेजेंट होंगे मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये सब चीज़ें आप जानते हो। इसमें अपन लेंगे सबसे पहले अंसा कंपाउंड्स का RS नोमेनक्लेचर अपन कैसे निकालेंगे देखिएगा आप जरा ध्यान से। तो अंसा कंपाउंड को मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये होते क्या है। तो ये लीजिए, ये बीच में बेंजीन रिंग, और यहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉलीमिथाइलिल कार्बन की चेन जुड़ी होती है। ठीक है, मिथाइलिन की चेन जुड़ी होती है। ठीक है, CH2 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ पॉलीमिथाइलिन चेन। ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को जरा आप इमेजिन करना, देखते हैं कंपाउंड कैसा ही। बेंजीन है, पहले तो देखो बेंजीन, इस तरह से बेंजीन एक प्लेन में बेंजीन है। ठीक है, इसके इस साइड ऑक्सीजन है और इसके इस साइड भी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब एक प्लेन में बेंजीन, इसके इस साइड ऑक्सीजन, इसके इस साइड ऑक्सीजन, फिर जो मिथाइलिन चेन है वो इसके ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये पॉलीमिथाइलिन चेन अपने नीचे की तरफ भी हो सकती है, आपको सारी चीजें एग्जांपल में दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि पॉलीमिथाइलिन चेन क्या ऊपर की तरफ है, तो इमेजिन कीजिए, देखिए ये बेंजीन है प्लेन में, ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, फिर ऊपर की तरफ CH2 ये रिंग है। तो आप जरा इसको देखिए कि यहाँ से अगर अपन प्लेन लगाते हैं बीच में से, देखिए ये बेंजीन ऑक्सीजन ये प्लेन लगाते हैं तो इजीली इसमें प्लेन लग जाएगा, और दूसरा प्लेन इसमें ये लगाते हैं अपन। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन लगाते हैं, ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन CH2। ये वाला प्लेन अगर अपन लगाते हैं तो ये प्लेन इसमें लग जाएगा, मतलब ये इसमें टू जो प्लेन होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अंसा कंपाउंड्स में कितने प्लेन प्रेजेंट है यहाँ पे, अपन बोल देंगे 2 प्लेन प्रेजेंट। और ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। ओके, अब देखना जरा इसी अंसा कंपाउंड्स को मैं, इसी अंसा कंपाउंड्स में अगर मैं सब्स्टिट्यूट्स लगा दूं, ये O है, ये O है, ये पॉलीमिथाइलिन चेन है CH2N, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया मान लीजिए कोई ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेंट्स। ठीक है, ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा दिया, मतलब ये बेंजीन रिंग है, इसके इधर O है और इधर मैंने आपको एक ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, और इधर O है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये वाला प्लेन लगाते हैं तो देखो इधर ब्रोमीन है तो इसका मिरर इमेज ब्रोमीन नहीं है तो ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा। और अगर ये वाला प्लेन लगाता हूं मैं, ठीक है, तो इसके इधर ब्रोमीन है और इधर ब्रोमीन नहीं है, मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन का मिरर इमेज इसमें नहीं बनेगा। मतलब इसमें अपन बात करते हैं प्लेन इसमें अपसेंट होता है, प्लेन अपसेंट होता है। और जब प्लेन अपसेंट होता है तो इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या फिर इसको अपन बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। ये क्या होता है, कायरल कंपाउंड्स होता है। ठीक है, क्लियर है बातें यहां से। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सब्स्टिट्यूटेंट्स लग जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा कंपाउंड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे निकालते हैं। चलिए एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल में मैं जो चीज़ आपको बोलता हूं, ठीक है, जो रूल्स आपको बोलता हूं वो आप बड़े ध्यान से देख लेना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, किस तरह से अपन इसका करेंगे। ये CH2N और ये, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रोमीन। आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन एटम से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन एटम से करेंगे, मतलब या तो एक नंबर इसको दूं या फिर एक नंबर इसको दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर 2 नंबर अपन किसको देंगे। अच्छा, इस एक नंबर में भी सबसे पहली शिकायत ये आ जाती है कि अपने को तो एक को ही देना है, या तो इसको दे या फिर इस ऑक्सीजन को दे। तो उस वाले ऑक्सीजन को देना जिसके पास सब्स्टिट्यूटेंट्स नजदीक हो, मतलब इसके पास देखो नजदीक है और इसके पास नहीं है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक नंबर अपन किसको देंगे। क्लियर है मेरी बात। अब आगे अपन 2 नंबर इसको दे देंगे और 3 नंबर अपन इसको दे देंगे। ठीक है, 3 नंबर वाला कार्बन एटम अपना ये हो जाएगा। ठीक है, आगे भी अपन अब देखते हैं 1 से 2, 2 से 3 की ओर, 1 से 2, 2 से 3 की ओर आप घूम लो, और ये जैसे मान लो 4 लिख दिया तो 1 से 2, 2 से 3 की ओर आप अपन मूव करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। बस केवल सिंपली ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब लीजिए, जैसे मान लीजिए अंसा कंपाउंड आपको ये दे दिया, ये अंसा कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया है Br ग्रुप। अब आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि ऑक्सीजन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी। कौन से ऑक्सीजन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जिस एटम पे सब्स्टिट्यूटेंट्स नजदीक हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट नजदीक आ रहा है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आगे 4 नंबर चलता रहेगा। तो इसको अपन मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना एस कॉन्फ़िगरेशन अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक केवल ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अंसा कंपाउंड्स में भी। अब देखो सब्स्टिट्यूटेंट्स मान लो, सपोज कीजिए आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि सब्स्टिट्यूटेंट्स दोनों तरफ हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेंट्स क्या हो, दोनों तरफ हो। ये लीजिए एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और सारी चीजें कॉमन है। ये सब्स्टिट्यूटेंट दोनों तरफ हो, एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ क्लोरीन है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना आपको, देखो एक नंबर अपन इसको इसको दोनों को देंगे, दोनों में सब्स्टिट्यूटेंट्स बराबर है, दोनों में सब्स्टिट्यूटेंट्स अपने 2, 3 पोजीशन पे आ रहा है, 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है। बट इसमें देखिए सब्स्टिट्यूटेंट्स की अपन प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन की ज्यादा होती है। मतलब आपको ये वाला करना है और आपको क्या कर देना है, इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल के आना है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब अपन अंसा कंपाउंड्स के बाद में आर एस कॉन्फ़िगरेशन इसमें नेक्स्ट अपन देखेंगे पैरासाइक्लोफेन्स। ठीक है, पैरासाइक्लोफेन्स,
पैरासाइक्लोफेंस का स्ट्रक्चरली कैसे होता है ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये लीजिए, और यहाँ पे भी पॉलीमिथाइलिन रिंग होगी, ये चैन होगी, और इधर पे भी पॉलीमिथाइलिन चैन होगी। ठीक है, अब देखो इसका इमेजिनेशन करना है एक बार। आप देखिए क्या बताया मैंने, एक बेंजीन रिंग ऊपर है, दूसरी बेंजीन रिंग नीचे है, और दोनों पे CH2 की पॉलीमिथाइलिन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है। ठीक है, और दोनों पे CH2 की रिंग आपसे जुड़ी हुई है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर अपन मैं प्लेन लगाता हूँ तो बिल्कुल लग जाएगा, दूसरा प्लेन अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो बिल्कुल लग जाएगा, और तीसरा प्लेन में अगर ऐसे लगाता हूँ तो भी बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, इमेजिन करना, वापस देखना आप, ये प्लेन दोनों सेम है मिरर इमेज। अगर ये प्लेन लगा दूं मैं तो भी लग जाएगा। ठीक है, दूसरा ये प्लेन लगा देता हूँ तो ये भी कट जाएगा, और तीसरा अगर मैं ये वाला प्लेन भी लगा देता हूँ तो भी इसमें ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये लगाने के बाद में मिरर इमेज इसमें बन जाएंगे। मतलब इसमें बोल सकता हूँ मैं 3 प्लेन प्रेजेंट। और पैरासाइक्लोफेंस में 3 प्लेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा दिया, ठीक है, या फिर दूसरे में ग्रुप्स की बात कर लेता हूँ, दूसरे कंपाउंड्स की बात कर लेता हूँ। ये लीजिए CH2 की पॉलीमिथाइलिन रिंग, और यहाँ पे भी CH2 की पॉलीमिथाइलिन रिंग है, और यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लेना। देखना ये प्लेन, लेकिन यहाँ पे CH2 है तो ये भी प्लेन नहीं लगेगा, ये भी प्लेन नहीं लगेगा। ठीक है, और ये वाला प्लेन भी इसमें नहीं लगेगा, तो इसको मैं बोल दूंगा प्लेन अब्सेंट। प्लेन अब्सेंट होंगे, और प्लेन अब्सेंट होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और कंपाउंड कैसा होगा, ये कायरल कंपाउंड होगा। चलिए क्लियर है, पैरासाइक्लोफेंस की स्ट्रक्चरली बात कर ली। अब इसके RS कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात कर लेते हैं। सिंपली अपने को वही चीज़ें फॉलो करनी है इसके RS कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए अपन अंसा कंपाउंड्स में जो चीज़ें करते आए हैं सेम वही चीज़ें इसमें यूज करेंगे। ये लीजिए, आपको क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे ग्रुप्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला काम आता है कि अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी। प्रायोरिटी देखिए, अंसा कंपाउंड में अपन ने क्या किया था, अंसा कंपाउंड में अपन ने इस ऑक्सीजन से प्रायोरिटी डिसाइड की थी। ठीक है, इस ऑक्सीजन से प्रायोरिटी डिसाइड, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ कार्बन है उससे प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, मतलब 1 नंबर अपन इसको देंगे, यहाँ पे जो भी कार्बन होगा, फिर यहाँ पे भी दे सकते हैं, बट सेम वही चीजें, जिसको 1 नंबर देना है मतलब सब्स्टिट्यूटेंट्स वहां पे नजदीक हो, मतलब सेकंड वाला अपन नहीं देंगे, अपन यहां से स्टार्ट करेंगे 2 3, और इसको करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, चेंज करके अपन दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, सेम वही चीजें हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, और बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, देखना इसको, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है, एक तो अपन इस तरह से देख सकते हैं, और दूसरा ये लीजिए। देखो दोनों में दोनों का विजुअलाइजेशन कैसा है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। देखिए ये मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड है ये प्लेन में है, ठीक है। अब एक तो आप इसको इमेजिन करना, सबसे पहले जैसे ट्रांस की मैं बात करता हूँ, CH3, और ये मान लो CH3 है और ये H है,
ये अपने लिए ट्रांस है, मतलब प्लेन, फिर एक CH3 ऊपर, दूसरा CH3 नीचे, और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या चीजें हो रही है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो CH2 है और ये जो CH2 है, ये CH2, ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखिए H ऊपर है, दूसरे का H नीचे है, लेकिन ये वाला जो CH2 है और ये CH2, ये दोनों क्या रिंग से जुड़े हुए हैं। देखिए ये इधर इस वाले से बिल्कुल टच है, ठीक है। और इसी तरह से बात करते हैं, देखिए यहाँ पे H और ये H, ठीक है, लेकिन ये CH2 इसको घूम के यहाँ पे इस CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो रिंग बनी हुई है, मतलब ये डबल बॉन्ड अपना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और अपन बात करते हैं कि ये H और ये H, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और ये CH2 नीचे, तो एक CH2 तो ऊपर ऊपर से आ सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जहां पे CH2 अपना ऊपर से आ रहा है, और मतलब जो बॉन्ड बन रहा है, और दूसरा क्या है, ये CH2 एक ही नीचे से आ सकता है। क्लियर है, मतलब डबल बॉन्ड ये तो ऊपर की तरफ है। देखिए यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहीं से कॉन्फ़िगरेशन आपके निकलेंगे, फिर अपन सिंपली देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं बोल दूंगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या अपना टुवार्ड्स द व्यूअर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डबल बॉन्ड को टुवार्ड्स द व्यूअर, ऊपर की तरफ है, कटी हुई लाइन नहीं है, टुवार्ड्स द व्यूअर, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस रिंग को क्या बोल सकता हूं, ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, पीछे की तरफ है। इसी तरह से यहां पे देखिए डबल बॉन्ड कटा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड नीचे की तरफ है, और जो रिंग बनी हुई है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ बनी हुई है, मतलब इस ये जो जुड़ी हुई रिंग है, इसको मैं बोल सकता हूं टुवार्ड्स द व्यूअर, टुवार्ड्स द व्यूअर, और डबल बॉन्ड को मैं बोल सकता हूं अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। अब देखते हैं, तो अपन अपने को RS कॉन्फ़िगरेशन इसका चेक करना है, तो चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा वो आप जरा ध्यान से देखना। ये लीजिए, फर्स्ट ये हो गया अपना, और सेकंड में बात कर लेता हूं, सेकंड बात करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटा हुआ है, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आप बना लेना तरीके से। इसमें मैंने एक तो डबल बॉन्ड्स लिया है टुवार्ड्स द व्यूअर, और दूसरे में लिया अवे फ्रॉम द व्यूअर। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, नंबरिंग का रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी का रूल आपको बता रहा हूँ। प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, नॉन प्लेनर से, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव करना है, प्लेनर की तरफ मूव करना है, ठीक है। सबसे पहली बात है, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव अपन करेंगे, और इस तरह से मूव करने पर अगर मान लो अपना क्लॉकवाइज आता है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन। बट शर्त अपनी क्या होनी चाहिए कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखे हैं, ठीक है, ये अपन देख रहे हैं किसमें, जब डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो अपना, टुवार्ड्स द व्यूअर हो, टुवार्ड्स द व्यूअर हो, डबल बॉन्ड टुवार्ड्स द व्यूअर, अपने सामने हो,
ठीक है, मतलब इस वाले के लिए। और अगर मान लीजिए अपना डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर है सेकंड वाला, तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज आएगा तो आप एस कर दोगे और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो आप आर कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्लेनर कंपाउंड कौन से और नॉन प्लेनर कौन से हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 की जहां पे बात करते हैं, ये देखिए अपना, ये CH है अपना, और ये भी CH है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये प्लेनर है। ठीक है, इसमें भी ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये प्लेनर है। और नॉन प्लेनर कौन से पार्ट होंगे, नॉन प्लेनर देखिए इस पार्ट को अपन बोल देंगे, इस पार्ट को अपन नॉन प्लेनर बोल देंगे, इस पार्ट को अपन नॉन प्लेनर, इस वाले CH2 को अपन नॉन प्लेनर अपन बोल देंगे। अब देखिए आपके सामने एक ये यहाँ पे फ्रीडम है कि आप नॉन प्लेनर कहीं से भी स्टार्ट करो। जैसे मान लो यहां से अपन ने स्टार्ट किया नॉन प्लेनर, ठीक है, सबसे पहले तो अपन, आप एक काम कर लेना, इसकी नंबरिंग कर देना। नंबरिंग देखिए, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर ये आ गया, ठीक है, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, ये काम कर लो। इसी भी तरह से इसकी भी कर लो, 1 नंबर, 2 हो गया, फिर आगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया। ठीक है, अब कंटिन्यूसली नंबरिंग करते हुए आपको क्या काम करना है, देखिए नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ जब अपन बात करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ, ये आ रहा अपना ये लीजिए, ये अपना क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, सॉरी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि नियम ये कहता है अपना, मतलब आपको क्या करना, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव कर देना। ठीक है, और जब जब अपना डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ हो, ठीक है, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ हो तो आंसर रिवर्स करना। ठीक है, अपन इसको देख रहे हैं डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, यहाँ पे ये चीज ना लिख के अपन क्या कर देंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर, डबल बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये रूल्स अपने को कहाँ काम में लेने हैं, जब क्लॉकवाइज हो तो आर बताना और एंटी क्लॉकवाइज हो तो एस बताना। लेकिन शर्त यह है कि डबल बॉन्ड अपना नीचे की तरफ होना चाहिए, और डबल बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड हो तो क्लॉकवाइज को आप एस बताओगे और एंटी क्लॉकवाइज को आर बताओगे, ये फाइनली है। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अपन जो नॉन प्लेनर कंपाउंड्स है, नॉन प्लेनर कंपाउंड देखिए क्या क्या नॉन प्लेनर कंपाउंड है यहाँ पे, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड्स, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड्स है, एक ये वाले नॉन प्लेनर कंपाउंड्स है। ठीक है, कहीं पे भी आपकी जो मर्जी है उस तरह से आप नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ चले जाओ। ठीक है, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ चले जाओ, लेकिन एक चेन में जाना चाहिए। तो देखिए यहां से बात करते हैं अपन नॉन प्लेनर से प्लेनर, इधर आ गए, ठीक है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, आर है, और अपन इधर बात करते हैं नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ, इधर आ गए, ठीक है, तो ये भी आर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, और देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, अपने आंखों के सामने है, तो इसका अपन रिवर्स कर देंगे, एस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने करेक्शन कर दिया, अवे फ्रॉम द व्यूअर के लिए सेम रखना, और टुवर्ड्स द व्यूअर हो तो उसके लिए आप आंसर उल्टा कर देना। अब बात करते हैं इसकी, अपन देखो ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, इधर चले जाओ क्या आएगा अपना आर, और नॉन प्लेनर ये वाले इधर चले जाओ तो भी अपना क्या है, आर। अब यहाँ पे देखेंगे जो डबल बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है, ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब एज इट इज रखेंगे, इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा और इसका एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, एक बार वापिस आप रिपीट कर देता हूँ सारी बात को, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ जाना आपको, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे कोई सी भी रिंग से चले जाना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड अगर टुवर्ड्स द व्यूअर है, ऊपर की तरफ है, तो आंसर रिवर्स कर देना, और डबल बॉन्ड्स नीचे की तरफ है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो आंसर आपको सेम एज इट इज रखना है, मीन्स क्लॉकवाइज हो तो आर करना और एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपको एस करना है। ठीक है, अब एक कॉन्फ़िगरेशन और रह जाता है यहाँ पे, हेलिकल शेप कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो चलिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हेलिकल शेप कंपाउंड, हेलिकल शेप कंपाउंड, तो सबसे पहले अपन हेलिकल शेप कंपाउंड का स्ट्रक्चरली रूबरू हो लेते हैं कि ये होते क्या हैं। क्या होते हैं, देखिए सिंपली ये है कि आप इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, या फिर चलो आपको एक बार मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बता दूं कि होता क्या है। ये इस तरह से पॉलीसाइक्लिक रिंग्स जुड़ी होती है, ठीक है, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ पे आपको जो वेज डेज है वो सारी चीजें आपको दे के रखेंगे, ठीक है। इस तरह से पॉलीसाइक्लिक ये जो बेंजीन रिंग है ये इस पे जुड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रुप लगा के दे के रखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, और किस तरह से आपको रिप्रेजेंट बिल्कुल यहाँ पे दे दिया जाएगा कि एक जो रिंग है वो आपको थिक दे दी जाएगी, इस तरह से थिक रिंग दे दी जाएगी। ये लीजिए, तो आपको क्या काम करना, इस थिक रिंग से मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये जो एक चेन बनी होगी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला हिस्सा है और ये चेन बन रही है नीचे वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, डैश में होगा, नीचे की तरफ होगा, और ऊपर वाला वेज में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो आपको क्या काम करना है, ऊपर से आपको नीचे की तरफ जाना है, मतलब वेज से आपको डैश की तरफ आपको जाना है। तो देखिए वेज से डैश की तरफ अपन जाएंगे तो आप इसमें ये ध्यान रखना, उसको अपन बोल देंगे पी, यहाँ पे अपन बोलते हैं पी, पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज अगर अपने को मिलता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देखने को मिलता है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस जो हेलिकल है इसको अपन बोलते हैं पी, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज अपने को देखने को मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको अपन बोलते हैं माइनस, और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए इसका ही मिरर इमेज बना दिया अपन ने, ठीक है, इसका ही मिरर, तो ये यहाँ पे दिखेगा मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसका जो मिरर इमेज यहाँ पे अपन बनाएंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एम कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब आपको वेज से डैश की तरफ जाना, वेज से डैश की तरफ अपन यूं ही तो जाएंगे, और यूं जाएंगे तो अपन क्या बोल देंगे इसको, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बोलेंगे मतलब पी है, और इसका बना लेना, मिरर इमेज बना लेना, उसको अपन क्या बोल देंगे, माइनस बोल देंगे, एम बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे, ठीक है। तो आज अपना लास्ट जो ये लेक्चर था आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसमें अपन ने सारे कायरल सेंटर के, ठीक है, कायरल प्लेन वाले कंपाउंड्स के देखे अपन ने, सारी वेराइटीज़ के आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं। और ये जो लास्ट 2 क्लासेज हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है, तो अच्छे से इस चीज़ को आप सीखने की कोशिश कीजिए। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।